नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभास पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्या मृतमेतथैव, गोविन्द दामोदर माधवेति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्णा। सबसे पहले तो जो गुरुजन लोग नीचे बैठे हैं उनके चरण कमल में प्रणाम। आप लोग ऊंचा आसन लेंगे तो अच्छा लगेगा। बस छोटा बच्चा हूँ। आप लोग सबको हिंदी आता है ना? सब हिंदी समझते हैं? हाँ, कोशिश करो थोड़ा थोड़ा समझते। আমি বাঙালি বলতে পারবো না পুরো, ওই জন্যে হিন্দিতে আমি প্রয়াস করব কিছু রস পান করবার জন্য আপনাকে। আজকে परम पवित्र पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास के महिमा आप सबको विदित है, सबको पता है, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं पुरुषोत्तम महिमा, पुरुषोत्तम मास की महिमा। इस महीना में किया गया पुण्य, उस महीना में किया गया भक्ति। क्यों इस महीना में कोई कर्मकांड का कार्य नहीं है? क्योंकि भगवान एक स्पेशल महीना रखे हैं ताकि लोगों को कोई कर्म करना ना पड़े। एक ही महीना सिर्फ भगवान को डेडिकेट किया जाए। जैसे लोग फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे बनाते हैं, तो इसलिए भगवान ने एक महीना रख दिया कि ये महीना सिर्फ कोई कार्य नहीं, सब छुट्टी। कंपनी छुट्टी नहीं देता है क्योंकि हम विदेश कंपनी है, लेकिन भारतीय जो कार्य है, कर्मकांड है, जो खेती बाड़ी होता है, वो कुछ कार्य इस महीना में नहीं हो सकता। क्यों? भगवान ने छुट्टी दी है इस महीना भजन करने के लिए, साधन करने के लिए। तो स्पेशल महीना है। भजन साधन का क्या अर्थ होता है? भजन शब्द का अर्थ है जिससे भज धातु से आया है, सेवा करना। सेवा किसका करना? भगवान को। भगवान को सेवा किस लिए करना है? उनको सुख देने के लिए। किस लिए? उनको सुख प्रदान करने के लिए। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तत्व चर्चा करेंगे, फिर लीला में प्रवेश करें। हाँ, तो हम जीवात्मा का कर्तव्य क्या है? भगवान को सुख देने के लिए कर्तव्य करना। सब बड़े बड़े दीदी माता जी लोग, सबसे पहले तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसमें अगर कुछ दोष त्रुटि हो क्षमा कर देना, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ और आप लोग का आशीर्वाद अभिषेक करूँगा। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे तत्व। जो गुरुकुल से अध्ययन किए हैं, जो गुरु के मुख से श्रवण किए हैं, उसको ही हम प्रतिपादित करने जा रहे हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशन है, उसके साथ थोड़ा ऐड करें, है ना, ताकि हम कैसे भक्ति में प्रगति करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे और भक्ति क्यों करेंगे, ये सब जानना जरूरी है। बस
सब लोग कर रहे हैं, हम करें। एक होता है कि भेड़ चल चलना, एक तत्वों के साथ चलना, जानते हुए चलना। कोई भी कार्य करें, आप तिलक पहनते हैं, माला पहने हैं और सुबह उठकर मंगल आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी रिचुअल हो जाएगा अगर उसका स्पिरिट को नहीं समझेंगे। रिचुअल मतलब कर्मकांड, कर्म करना। स्पिरिचुअल मतलब क्यों कर रहे हो जानकर करना। तो कोई कार्य जब हम करते हैं, 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये दोनों जब पूछते हैं तो हमारा चेतना कृष्ण चेतना है कि नहीं पता चल जाएगा। मान लीजिए मैं भोजन करने जा रहा हूँ, तो भोजन क्या कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, क्यों भोजन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तब आपका चेतना पकड़ में आएगा, मैं मेरे लिए भोजन कर रहा हूँ कि कृष्ण के लिए भोजन कर रहा हूँ, है ना। तो कृष्ण भावनामृत संघ का मतलब है आपका भावना कहाँ है। जो ब्रज में जो लीला हुआ था, इसमें सबका भावना किधर था, केंद्र बिंदु कौन थे, कृष्ण केंद्र बिंदु थे। इसमें मैं नाम का चीज़ कुछ था ही नहीं। तो कोई भी कार्य करने से पहले कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उस क्यों से पता चलेगा आपका ये भक्ति कार्य है कि रिचुअल है ना। सब कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, है ना। नहीं, क्यों कर रहा हूँ ना, कृष्ण को सुख देने के लिए। कृष्ण को आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम कहाँ पे है और हम कैसे इस स्थिति पे जाएंगे। हाँ, कैसे जाएंगे, देखो मैं उस स्थिति पे नहीं हूँ, बट हम चर्चा करेंगे तो इस स्थिति में जाने के लिए इच्छा होगा, इंस्पिरेशन आएगा, है ना। सबसे पहले हम कहाँ पे है, तो हम डेली महाप्रसाद कीर्तन गाते हैं। महाप्रसाद कीर्तन सबको याद है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम रजन विश्वास नहीं बजाए। महाप्रसाद गोविंद ब्राह्मण वैष्णव और हरि नाम, ये पांचों के प्रति थोड़ा सा भी विश्वास आपको बड़ा बड़ा विपद से उद्धार कर देगा, है ना। लेकिन उसके बाद जो भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन लिखे हैं, शरीर हम कहाँ पे हैं, शरीर में है, हम कहाँ पे हैं, और शरीर क्या है, अविद्या का। सोचिए हम कितना डेंजरस जगह पे है, अविद्या का जाल में है। और उसमें बोलते जड़ इंद्रियता है, इंद्रिय कितना होता है, टोटल इंद्रिय कितना है, टोटल 10 है, टोटल 11 इंद्रियां हैं। कितना, मन समेत, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो मन को लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 और ये 5, तो ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, मन 11 हो गया। तो इसलिए एकादशी तिथि जो हम पालन करते हैं, एकादश इंद्रियों के साथ उपवास करना है। क्या करना है, उपवास। उप मतलब निकट में, वास मतलब वास बैठना, किसके निकट में बैठना। तो एकादश इंद्रियों के साथ संडे मंडे ट्यूसडे करते, तो एकादशी किसका तिथि है, माधवती थी भक्ति जननी, वो माधव का तिथि है। अर्थात वो दिन किसके लिए है, माधव के लिए। संडे आप छुट्टी लेते हैं कि नहीं, किसके लिए, फैमिली के लिए। एकादशी किसके लिए, माधव के लिए। तो वो दिन एकादश इंद्रियों के साथ भगवान का सेवा करना चाहिए। एकादश इंद्रियों के साथ भगवान को वो एक ही दिन डेडिकेट करना है, किसके लिए, भगवान के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एकादश इंद्रियों में 5 इंद्रिय जो है ज्ञानेंद्रिय है, ये जगत का इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, सारे जगत का इन्फॉर्मेशन हम मन को देते हैं। किसको देते हैं, माँ, अपनी बुझते पाते ना हमारे कथा। अच्छा, तो हमार मन के दिए सारा इंद्रिय की करছে, सारा এই জগতের যারা ইনফরমেশন আছে, যারা বিষয়বস্তু আছে, ওকে কোথায় দিয়েছে, मन के दिए। और मनेर कार्य की, मन का कार्य क्या है, मन का कार्य है संकल्प विकल्प। और क्या है, संकल्प विकल्प, ये मुझे पसंद नहीं, हाँ ये आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है, तो मेरे को पसंद है, पसंद नहीं है, ये बात कौन बोलता है, मन बोलता है। और मन का काम क्या है, बैठ के सोचना। क्या करना, खाली बैठ सकते हो आप, 1 सेकंड भी आप खाली बैठ नहीं सकते। गीता में भगवान बोलते नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। आप एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते, आपका मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है, अब भक्त कौन होते हैं, अव्यर्थ काला। तुम एक क्षण भी वो अव्यर्थ नहीं जाने देगा। तो वो हमेशा चिंतन करते हैं किसके बारे में, ये चिंतन करता है कि मेरा मन क्या सोच रहा है अभी,
ये भक्त होता है जो हर मोमेंट में देखता है अब मेरा मन कहाँ है। मन एक छोटा सा बच्चा जैसा है, जैसे माँ छोटा बच्चे को कंट्रोल करता है ना, कहीं भाग गया, हमेशा उसका कॉन्शियस किस पे रहता है, माँ का। सिमिलरली साधक का हमेशा कॉन्शियस किस पे रहना चाहिए, मन पे रहना चाहिए, क्योंकि मन भाग जा रहा है ना, अब वो कृष्ण के पास है कि और कहीं भाग गया। तो मन सोचता है, मन का काम क्या है, किसके बारे में सोच रहा है ना। तो मन उसके बारे में सोच रहा है, हमने मन को जो विषय वस्तु दिया। तो ये 5 इंद्रियां क्या करते हैं, ये जगत का इन्फॉर्मेशन लेके किसको दे रहे हैं, तो मन क्या कर रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। So whatever script we are giving to the mind, जो भी हमने स्क्रिप्ट मन को दिया, मन उसके ऊपर सोचेगा। तो स्क्रिप्ट चेंज कर दो, इसलिए बोलते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही हमारा बंधु है, मन ही हमारा शत्रु है। मन बेचारा इनोसेंट है, मन का कोई दोष नहीं है। बोलते मेरा मन ही मेरा सारा प्रॉब्लम करता है। मन का कोई दोष है कि आपने मन को क्या दिया। एक भक्त ने मुझे बोला, प्रभु मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, मैं अशांत हो चुका हूँ। हम लोग अशांत क्यों है? मैंने बोला हम लोग अशांत तो नहीं है। भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कैसा है? शांताकार है, उसका अंश हम कैसे होंगे? हम भी शांताकार है। अशांत कैसे हुए? पानी का नेचुरल स्वभाव, पानी का जो स्वभाव है, जल का स्वभाव की ठंडा, बुझते पारलें? जलेर स्वभाव ठंडा, पानी का स्वभाव ठंडा है। अगर हम उसको आग पे बैठाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? अगर वो गर्म पानी को हम बोलेंगे कैसे ठंडा करें, उस पर बर्फ़ डालें और कुछ देर के बाद बर्फ़ भी पिघल जाएगा कि नहीं? पानी को ठंडा करने के लिए नीचे आग जल रहा है, पानी को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ़ डालेंगे, ठंडा होगा क्या? कुछ देर के बाद बर्फ़ भी पिघल जाएगा, वो पानी भी गर्म हो जाएगा। पानी को निकाल के रख दो किधर? नीचे, आग से हटा दो, कुछ देर में अपने आप पानी नेचुरल स्थिति में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा मन है ना, वो नेचुरली शांत है। नेचुरली क्या है? शांत है। हमने उसको अशांत बना क्या? जो स्क्रिप्ट डाला ना, वो स्क्रिप्ट के बारे में सोच कर अशांत हो रहा है। स्क्रिप्ट समझ लेना, ये दुनिया के बारे में जो चीज़ हम डाल रहे हैं। कान ने जो सुना किसको दिया? मन को। आँख ने जो देखा किसको दिया? मन को। नाक ने जो सूंघा किसको दिया? जिह्वा ने जो खाया किसको दिया? और हाथ जो स्पर्शेंद्रिय है, जिसको छुआ, नरम लग रहा है, गरम लग रहा है, ठंडा लग, ये किसको दिया? ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है ना। टेडी बियर पकड़ के सोते हैं, अच्छा कुशन लग रहा है, कुशन बच्चा पकड़ के सोते हैं, क्यों? अच्छा लगता है ना। तो हमने मन को जो चीज़ दिया इंद्रियों के माध्यम से, मन उसके बारे में सोचता है। तो आपको कृष्ण भक्त बनना है तो मन को क्या देना चाहिए? कृष्ण देना चाहिए। कृष्ण किसके कैसे देंगे? बोले समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण देना चाहिए। और समस्त इंद्रियों के द्वारा कैसे कृष्ण देंगे? तो महाराज कौन सिखाए? अम्बरीश महाराज। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वचम शिवैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारा अच्युत सत्कथोदय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेङ्ग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सरोभे श्रीमद्रसन तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। मतलब हर एक अंग को, हर एक इंद्रियों को कैसे भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, अम्बरीश महाराज सिखाएं। एक राजा, एक लीडर का कर्तव्य है सारा प्रजा को सिखाना है कैसे तुम्हारा जीवन का सदगति प्राप्त होगा। भगवान के सेवा में हर एक चीज़ लगना चाहिए। हमारा आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा किधर लगना चाहिए? कान में हरि कथा सुने, नाक में भगवान के चरण में जो तुलसी है उसको, तुलसी और पुष्प को आग्रहण करे, जीवा में भगवान का कीर्तन करे और प्रसाद खाए, स्पर्शेंद्रिय में भक्तों को आलिंगन करे, मतलब पुरुष पुरुष को नारी नारी आलिंगन करे। इसे स्पर्शेंद्रिय, क्योंकि वो भक्त भगवान से संबंधित होने के नाते वो परम पवित्र हो जाते हैं। उसको स्पर्श करने से हम भी पवित्र हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लोहे का रड है, लोहे के रड को अगर हम आग में डाल देंगे कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। वो लोहे जैसा काम करेगा कि आग जैसा काम करेगा? आगुनेर मतन कार्य करवे कि ना माँ बोलून, ठीक ना। लोहे के रड को यदि हमें आग पे डेले दे क्या बोले फैले दाए, आगुनेर मतन काज करवे कि ना, तो आग जैसा काम करेगा। अब लोहे का धर्म खो के किसका धर्म ले लिया?
आग का। ठीक उसी प्रकार जब कोई भक्त भगवान के सेवा में संपूर्ण रूप से नियोजित है, वो भक्त संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, वैष्णव हो गया। अब उसके अंदर में कोई भौतिक धर्म नहीं है। उसको जब हम स्पर्श करने के, उसको जब हम आलिंगन करते हैं, हमारा जो स्पर्शेंद्रिय है जो इधर उधर का स्पर्श के पीछे भाग रहा है, वो पवित्र होकर सिर्फ दिव्य स्पर्श के पीछे भागेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम अपना इंद्रियों को पवित्र करके मन का स्क्रिप्ट को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जैसे ही मन, ये थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन सीक्रेट है, ये छोटे छोटे सीक्रेट को अगर आप फॉलो करेंगे बहुत जल्दी कृष्ण भक्त बन जाएंगे। मतलब भावना चेंज हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने कृष्ण कर्मामृत संग नहीं लिखे हैं, कृष्ण भावनामृत संग लिखे हैं। जो कार्य करते हैं उस कौन सी भावना से करना चाहिए? कृष्ण भावना से करना चाहिए। तो भावना कब चेंज होगा? जब मन का स्क्रिप्ट चेंज होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन होता क्या है, हमारा इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा के ऊपर कौन है? तो हमारा समस्त वेद, उपनिषद, वेदांत, उपअंग सब बताता है कि हर एक व्यक्ति को कृष्ण के आदेश के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो कृष्ण परमात्मा के रूप में आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। पर होता है क्या ना, आत्मा सो गया है। आत्मा क्या किया है? आत्मा सो गया है। जैसे आप जो लोग एरोप्लेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, प्लेन में डिक्टेशन होता है। अगर पायलट सो गया तो उसको डिक्टेशन सुना ही नहीं देगा, तो डूबेगा वो जहाज़, पक्का क्रश हो जाएगा। नहीं तो पानी में जहाज है तो डूब जाएगा। कि उसको डिक्टेशन सुनना चाहिए, बार बार पायलट को सुनना चाहिए डिक्टेशन, जो कंट्रोल रूम में दिया जाता है, वो कंट्रोल करता है पूरा जहाज को। ठीक इस शरीर में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा कैसे सद्गति प्राप्त करके भगवान के राज्य वापस चला जाएगा, उसके लिए कंट्रोलर कौन है? ईश्वर कौन है? परमात्मा। परमात्मा उसको डिक्टेशन, उपदेश देते हैं, सुनाते रहते हैं, बेटा ये कर, बेटा वो कर, और आत्मा सो गया है। तो परमात्मा आत्मा को बोलते हैं, तो आत्मा वो आदेश किसको देगा? बुद्धि को। बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा और मन इंद्रियों को उसी सेवा में लगाएगा जिससे वो भगवत धाम जाएगा, भगवान के राज्य को वापस जाएगा। लेकिन अभी बीच में कौन सो गया है? आत्मा सो गया। और बुद्धि के ऊपर कौन बैठ गया है? काम। गीता में तृतीय अध्याय में भगवान, जब अर्जुन पूछते हैं कि अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वासनेय बलादिव नियोजित। हे प्रभु, हमने जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी क्यों कर रहे हैं? हमको पता है ये पाप है। जैसे सिगरेट पीने वाला, लिखा है ना इंजुरियस टू हेल्थ। क्या वो गधा है जो पी रहा है? आजकल जो सिगरेट पीता है उसको पढ़ा लिखा माना जाता है ना। पढ़ा लिखा इंसान ही सिगरेट पीता है, और पढ़ा लिखा इंसान है उसको लिखा है इंजुरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य प्रति हानिकारक। आবার খাচ্ছে সিগারেট, তাই কি ও বিদ্বান আছে, জ্ঞানী আছে? বলুন বলুন, नहीं। तो अज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। उसके एक अंदर में एक इम्प्रेशन बैठ गए, आदत बैठ गए। वो अंदर का ऐसा कौन सी चीज़ है जो उसको फोर्स करे जानते हुए भी पीना। ठीक, अर्जुन उसी प्रकार बोल रहे हैं कि मेरे अंदर में कोई बैठा है। जैसे भगवान जब इनके पास गए, दुर्योधन के पास गए, बोले कि 5 राज्य दे दो, पांडव लोग सुखी रहेंगे। बोले कि बिना युद्ध में सुई के अग्रभाग से भी थोड़ा सा जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान बोले क्या धर्म है ये? तुम्हारे लिए धर्म है? दुर्योधन क्या बोला जानते? जानामि धर्म। किसने बोला ये धर्म है? ये अधर्म है, मुझे पता है अधर्म है। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति। मेरे को धर्म पता है बट उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानामि अधर्मम, अधर्म जानता हूँ, न च में निवृत्ति, उससे मैं निकल नहीं सकता। तो क्यों ऐसा? न केनोपि देवे न हृदय तिष्ठे न स्थिते न। कोई तो अंदर बैठा है और हृदय में बैठकर यथा नियोजस्मि तथा करोमि, जैसे मुझे बोल रहे हैं मैं वैसे कर रहा हूँ। वो है दुर्योधन। उसी प्रकार उधर भगवान ने उसको नहीं बोले कि अंदर कौन बैठकर तुझे परेशान कर रहा है। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु अंदर कौन है पता नहीं, कि मैं जानता हूँ ये पाप है, नहीं करना चाहिए, पर मुझे अंदर में कोई तो बैठा है जो मुझे फोर्स करे कि तुम करो। मैं जानता हूँ ये गड़बड़ है फिर भी कर रहा हूँ। कैसे? बोले बलादिव नियोजित, बाय फोर्स आई एम डूइंग। ये भाई मतलब मुझे फोर्स कर रहे, बल डाल के कर रहे कि करो। ये कौन है? तो भगवान वो लोग काम है। कौन है? काम। कामो एष क्रोधो एष रजो गुण समुद्भव महासन महापात्मा विद्येय वैरण। कहाँ पे बैठा है? बोले हृदय में बैठा है।
किधर किधर बैठा है? बोले काम बैठा है। काम से जो षड रूप होते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य, ये षड रूप का स्टार्टिंग पॉइंट काम है। काम से 6 निकला है। काम बोल दिया मतलब 6 है। काम बोल दिया तो 6 है। काम से क्या निकलता है? पूर्ण हो गया तो नहीं, पूर्ण हुआ तो क्रोध, और क्रोध से व्यक्ति क्या हो जाता है? मोह में पड़ता है। काम पूर्ण हो गया तो लोभ, और लोभ जब बार बार पूर्ण हो तो अहंकार हो जाता है, और अहंकार व्यक्ति जब दूसरे अहंकारी व्यक्ति को देखता है वो भी उस एंजॉय करता है तो उसके प्रति ईर्ष्या आता है। तो काम से 6 रिपु सृष्टि होते हैं। क्लियर? अब ये काम कहाँ बैठा है? अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये काम कहाँ रहता है? घाटी स्थान बता दो ताकि उधर जाके फाइटिंग कर उड़ा दूँ। बोले कि इंद्रियाणी मन बुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों जगह पे कौन बैठे हैं? काम। तीनों जगह पे कौन बैठे हैं? काम। काम किसको बोलते हैं? बोले आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। भगवान को सुख देने की जो इच्छा है उसको प्रेम बोलते हैं। खुद को सुख देने की जो इच्छा है, खुद भोग करने की जो इच्छा है, उसको क्या बोलते हैं? और ये काम अभी कहाँ पे बैठा है? बुद्धि पे, मन पे, इंद्रियों पे। और भगवान डिक्टेशन किसको दे रहे? आत्मा को। उपदेश किसको दे रहे? और आत्मा भी क्या कर रहे? वो जो उपदेश ट्रांसफर नहीं कर पा रहे किसको? बुद्धि को। तो बुद्धि को उपदेश कौन दे रहे? काम। भोग करो, एंजॉय करो। तो हम फंस गए। क्यों? हमारा आत्मा सो गया। अब आत्मा को जगाने के लिए जब देखिए परमात्मा गाइड कर रहे हैं ना कि इस रास्ता में चलो, इस रास्ता में चलो, लेकिन आत्मा सो गया है, गाइड ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो परमात्मा परेशान हो गया। अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ, ये हो रहा है कुछ। तो परमात्मा बाहर में गुरु के रूप में आके देखे, रे बाबा सारे गड़बड़ है, आत्मा सो ही गया है। तो आत्मा को कैसे जगाएंगे? ऊपर से उपदेश देते हैं बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि तक अगर इंस्ट्रक्शन आ गया तो बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा, मन इंद्रियों को कंट्रोल कर देगा। बुद्धि तक उपदेश आ नहीं पाए। ये समझ में आ रहा है माता जी? क्लियर है ना कैसे हम फंसे हैं? तो अभी किसको कंट्रोल करना है? बुद्धि को। तो इसलिए चैत्य गुरु जो परमात्मा है वो बाहर में गुरुदेव के रूप में आकर उपदेश देते हैं। जो गुरुदेव के रूप में जब आकर उपदेश देते हैं तो हमारा बुद्धि गुरु का उपदेश को समझ जाता है, हाँ ये राइट। अभी तक आत्मा देना चाहते, जब फिर बुद्धि जब फंक्शन करते है गुरु के आदेश के अनुसार, फिर आत्मा जगना शुरू करता है। और एक बार आत्मा जग गया, जितात्मा न प्रशांत से परमात्मा समाहिता। एक बार मन जीत गया, आत्मा जग गया, तो परमात्मा समाहिता, परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है। और एक बार परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया, जीवात्मा कभी भी गलत रास्ते में जा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो जीव फैले विषय, जीव कैसे विषय सागर में पड़ा है? क्लियर? अब ये जीवात्मा को किधर भेजना है? परमात्मा के आदेश तक पहुंचाना है। नहीं तो वो क्या करेगा? काम के आदेश को पालन करता है। काम मतलब क्या करने से मुझे ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति में डूबा रहता है। हम लोग सब किस में डूबे हैं? क्यों डूबे हैं? क्योंकि हमारा बुद्धि, मन और इंद्रिय किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? अभी किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए? आत्मा के द्वारा। और आत्मा किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए? और आत्मा क्या कर रहा है अभी? है ना, सो रहा है। इसलिए हम लोग परेशान हैं। समझ में आ रहे क्यों दुखी है? तो आपको क्या करना है? गुरुदेव का आदेश। इसलिए गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया क्या, आर ना करी मने आशा। गुरुमुख पद्म वाक्य करेंगे तो मिलेगा क्या? अगर गुरु का आदेश का पालन करेंगे मिलेगा क्या? बोले मिलेगा कृष्ण। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, তোমার सकती आछे। आमी तो कांगाल। किस लिए कांगाल? कृष्ण ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं तो कांगाल है ना। कृष्ण के बिना हम कांगाल है कि नहीं? एक बच्चा मेला में खो गया, उसका बाप करोड़पति है, बच्चा अभी भिखारी है कि नहीं? क्यों भिखारी है? क्योंकि उसका बाप को खो दिया। तो हमने अपना बाप को ही खो दिया है, तो कांगाल है कि नहीं? हम इस दुनिया में दरिद्र क्यों है? क्योंकि हम बाप से दूर हो गए हैं। तो बाप से मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई बाप है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उस पिताजी से दूर होने के नाते हम दुखी, और उस पिताजी से मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो हम कंगाल क्यों हैं? भगवान से दूर हो गए। और हमको धनी कौन बनाएगा? जो मान लीजिए बच्चा मेला में खो गया है, उसको कोई आके दे रहा है कि भूख लग रहा है, बच्चा रो रहा है तो बिस्किट दे रहा है, खाने दे रहा है, वो बच्चा खाते हुए रोते हुए खा रहा है लेकिन रोते हुए खा रहा है, हंसते हुए खा रहा है क्या? क्योंकि उसको कौन चाहिए? पिताजी चाहिए। कोई आके कुछ पैसा दे दिया, पैसा पकड़ते हुए रो रहा है, और किसी ने सोचा कि ठंड है थोड़ा कपड़ा दे देते हैं, कपड़ा ओढ़ते हुए। लेकिन कोई एक साधु जा रहा था जिसने उसका पिताजी को जानता है, उसने उसका पिताजी को फ़ोन कर, अरे तेरा बेटा यहाँ पे रो रहा है। और जैसे ही पिताजी आके पहुँच गए उधर, वो सब जो पकड़ा था ना सब फेंक कर भाग रहा है, कुछ लेकर जा रहा है। उसके पिताजी के पास कहीं ही गुनाह है, ये इसको क्यों लेके जाना है? तो सिमिलरली हमारा पिताजी के पास क्या नहीं है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजार लक्ष्मी जिधर सेवा कर रहे, इस जगत का क्या लेके जाएंगे उधर? माँ, इस जगत का कुछ चीज़ जाएगा? तो सिमिलरली साधु आते हैं, वो बता देते हैं तेरा दुख का मूल कारण क्या है? तो कृष्ण से दूर हो गया है। तो उनके पास कृष्ण है, मतलब कृष्ण का एड्रेस है। तो उस पिताजी के ना वो साधु के पास कृष्ण, उस पिताजी का एड्रेस था, वो एड्रेस तो बच्चों को पहुंचा दिया। सिमिलरली गुरुदेव के पास कृष्ण का एड्रेस है, और गुरुदेव बच्चों को लेके कहाँ पहुंचा देते हैं? क्यों गुरु चाहिए? समझ में आया? हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे गुरुदेव, धाई तब पाछे पाछे। क्यों? आप ही मुझे कृष्ण का एड्रेस दे सकते हो, कृष्ण तक पहुंचने तक दे सकते हो, आप मुझे पहुंचा दीजिए, मैं परेशान हो गया हूँ इस जगत में। क्लियर? और जब गुरुदेव आपको कृष्ण का सेवा देते हैं, कृष्ण का सेवा करो, जब कृष्ण का सेवा करते 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 हम कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं, तब ये चौराग्रगण्य अष्टकम का मीनिंग समझ में आएगा। जब कृष्ण से आसक्त हो जाते, कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, कृष्ण के बिना एक क्षण भी जी नहीं सकता, तब ये चौराग्रगण्य अष्टकम को देखते हैं थोड़ा कि चौराग्रगण्य अष्टकम में क्या है। सुनना चाहते हैं सब लोग? ये स्विच ऑफ हो गया क्या? अच्छा है। चौराग्रगण्य अष्टकम में देखिए एक भक्त कैसे भगवान के वो ब्याज स्तुति कर रहा है। ब्याज स्तुति का मतलब क्या है? कि नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन नेगेटिव से उनका गुणगान ही कर रहा है। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर आपको परिवार के साथ सुखी रहना है तो कभी भी वृंदावन नहीं जाना। वृंदावन बाई चांस गया तो केसी घाट कभी नहीं जाना। बाई चांस केसी घाट गया तो बंसी बट की तरफ तो देखना मत। अगर देख भी लिया तो तेरा सर्वस्व गया। क्यों? उधर त्रिभंगी ठाणी में खड़े हुए कृष्ण, वो 3 जगह पे बैंड है, तुम्हारा सब बैंड कर देगा, और तुम संसार का नहीं रह सकते हो। तुम्हारा संसार वहीं पे खत्म। ज्ञानत्वे तत्वे कह संसार, संसार कहाँ रहेगा? जब तत्व को देख लेगा। एक बार जो कृष्ण को देख लिया उसका कुछ नहीं रहता। तो वो नेगेटिव से कृष्ण का महिमा वर्णन करते हैं। इस भजन में भी ऐसा है। 3 जगह का वृंदावन नहीं जाना, केसी घाट नहीं जाना, केसी घाट से बंसी बट तो नहीं जाना, क्योंकि बंसी बट के नीचे खड़े हैं कौन? कृष्णा। और वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? तो बांसुरी जब बजा रहे, कैसे बजा रहे? बोले रंध्राण वेणुरधर शुदया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम शुपद रमणम प्रादुष्य गीत कीर्ति। रंध्राण वेणुर, वेणु के रंध्र में अधर शुद्धया, अधर का अमृत का बरस रहे। गोपियाँ बोलते हैं ना, आपका अधर थोड़ा दर्शन करा दो। क्यों? बोले मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया कुहुकनु मना। मतलब आपका वाणी इतना मधुर है, या गिरा, गिरा मतलब कान के लिए आपका वाणी इतना मधुर है, और वो वाणी जब उस मधुर वाणी या उस अधर से जो शुद्ध या जो अमृत है, जो वेणु के रेणु जब रंध्र में प्रवेश करता है, तब तो उसमें जो मधुर तान या मधुर धुन निकलता है, वो तो सबको निस्तब्ध कर देता है। सारा ब्रज निस्तब्ध हो जाता है उस वेणु स्वर्ण को सुनकर, क्योंकि वो मधुर ध्वनि,
मधुर स्वर क्या गाता है? राधा रानी का नाम लेता है, क्योंकि भगवान अपने प्राण को संचार कर रहे हैं वेणु में। और भगवान का प्राण कौन है? जब वो वेणु में जब संचार करते, वेणु क्या बुलाता है? समझ में आ रहा है क्यों वेणु राधा बुला रहा है? क्योंकि प्राण को छोड़ रहे हैं ना। उनका प्राण कौन है? राधा रानी है ना। तो बड़ा सुंदर सुंदर टॉपिक है, इसमें डाइवर्ट ना हो जाओ पहले, क्योंकि लीला ऐसा होता है कि लीला इंटॉक्सिकेटिंग होता है, लीला नशीला होता है। एक लीला में प्रवेश कर जाओ तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम ब्रज प्रसिद्ध हमको आज कंप्लीट करना है। 8 लाइन है, 8 श्लोक है। थोड़ा देखते हैं कि भक्त कैसे भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना। एक भक्त ने बताया, प्रभु उसने सुना कि एक प्रसिद्ध चोर है, ब्रजे प्रसिद्ध हम चोर। तो उस चोर के बारे में जब सुना, उसने सोचा इस चोर को अरेस्ट करना चाहिए। चोर को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो अरेस्ट करने के लिए निकल रहा है चोर। सबसे पहले अरेस्ट करने के लिए दफ़ा तो लगाना चाहिए। कौन सी दफ़ा लगना चाहिए? तो सारे दफ़ा को लिख रहे हैं, क्या क्या किया है ये गड़बड़, किस किस का परेशान। ये चोर जनरल क्या होता है? सबको परेशान करते हैं कि नहीं? तो हम देखते हैं कितने लोगों को परेशान करके रखा है, और सारे लोगों का परेशान को लिस्ट बना रहे हैं। और लिस्ट को इस भजन में लिखें। बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदुकोलम चोरम। ब्रज का प्रसिद्ध चोर है। क्या चोरी कर रहा है वो? नवनीत, माखन चोरी कर रहा है। कितना एलिगेशन लगा है, माखन चोर है तेरा कान्हा, यशोदा तेरो लालो ने माखन खाए। हमारे घर में माखन खा रहे, माखन खा रहे, कोई बात नहीं, मटका फोड़ रहे। जानते कंप्लेन कब करने के लिए आते थे? जिस दिन कृष्ण चोरी करने के लिए नहीं जाते थे, उसी दिन ही कंप्लेन करने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि देखना है ना, आज आया ही नहीं। एक क्षण कृष्ण के बिना जी नहीं सकते हम। ये आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। आँख किस लिए प्यासी? हरि दर्शन के लिए। और हरि का दर्शन हुआ ही नहीं आज। तो क्या करना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं? तो कैसे जाएंगे? यस, किसी के घर ऐसे तो नहीं जा सकते। निपा माता जी बुलाए तब ना आए, नहीं बुलाते तो अपने आप नहीं आ सकते ना, है कि नहीं? कोई बुलाए, कुछ कारण बसत आए, कोई बुलाए नहीं, तो कैसे जाएंगे? तो कुछ कंप्लेन लेके चलते हैं, तब जा सकते हैं। कुछ कंप्लेन है तो जा सकते हैं। तो यशोदा के घर में कंप्लेन के लिए जा रहे थे कि तेरे कान्हा ने आज माखन खाया, मटका तोड़ा। तो यशोदा बोले घर में तो कान्हा है सुबह से। कहाँ घर में कान्हा? दिखाओ। इधर बोले, जानते हो तेरे कान्हों ने आज हमारे घर में मटकी फोड़ी, हमारे घर में ये किया। और इधर यशोदा को कोई नहीं दिख रहा है। ढूंढ रहे कहाँ है वो, है कि नहीं? उनका आंख ढूंढ रहे कहाँ है वो। तो यशोदा ने बोले तो आज तो सुबह से कान्हों मेरे घर में है, मैं ही तो उनके साथ हूँ, और तुम्हारे घर में कहाँ से चोरी किया? हाँ, हमने उसको बंद करके आए, तुम कान्हों को घर पे रखो, दिखाओ कहाँ पे कान्हों है। उद्देश्य क्या है? देखना है। तो हम लोग प्रार्थना कर करके थक जाते, देखते नहीं है, और वो कंप्लेन करके देख लेते थे, है कि नहीं? इतना भाव होना चाहिए कि गाली देने पर भी कृष्ण दर्शन हो जाए। तो ये भक्त यहाँ पे क्या करते हैं? एलिगेशन लेके जा रहे हैं प्रसिद्ध चोर को पकड़ने के लिए। बोले माखन चोरी किया, कोई बात नहीं है। दुकुलम चोरो, नारियों का वस्त्र हरण किया, वस्त्र चोरी कर रहे हैं, इसको तो अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं? एक न्याय शास्त्र में लिखा गया है कि गोपिका नाम दुकुलम चोरम अहम प्रणतोस्मि। मतलब मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ, गोपियों का जो दुकुल को चोरी किया है, गोपियों का वस्त्र को जो हरण किया है, उस वस्त्र चोर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भाई जो वस्त्र चोरी करता है वो तो लंपट है, वो तो कपट है। वो लंपट को कौन प्रणाम करता है? दूसरा लंपट, है कि नहीं? तो हम थोड़ी ना लंपट है, हम उसको कैसे प्रणाम करेंगे? प्रणाम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लंपट को कौन प्रणाम करेगा? बट शास्त्र तो बोलते प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करें? बोले इसका अर्थ तो समझें। दुकुलम चोरम का अर्थ क्या है? बोले गोपी का नाम दुकुलम चोरम। गोपी है कौन? गो मतलब 3 चीज होता है। गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब भूमि। भूमि को भी गो बोला जाता है। तो अगर भूमि गो है तो उसका पालन करता गोप। उस टाइम पे कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज हो गए गोप। तो उसका पत्नी गोपी कौन है? द्रौपदी। उसका जब वस्त्र हरण हो रहा था तब छुप कर वस्त्र कौन प्रदान किए थे? लेकिन चोर है ना, वस्त्र चोरी से दिया था। दुकुलम चोरम, चोर के रूप में दुकुल प्रदान किया था, छुप छुप के दिया। वो कैसा भगवान है, उसको क्यों प्रणाम करें? भाई डायरेक्ट दे। शेर है तो शेर होना चाहिए ना। बोला मैं शेर हूँ, तो लड़की बोला मैं शेरा वाली हूँ,
है कि नहीं? तो शेर है तो शेर के जैसा देना चाहिए ना, सामने देना चाहिए। तो छुप के दे रहे, उसको क्यों प्रणाम करे? बोले दूसरा गो मतलब गाय, गोप मतलब गोपाल, गोपी मतलब गोपियाँ, उसका वस्त्र हरण किया था, वो तो लंपट है, उसको कैसे प्रणाम करें? तीसरा गो का मतलब क्या है? इंद्रियाँ, इंद्रिय का पति, गो को पालन करने वाला। हमारे इंद्रियों को कौन पालन करे? अभी डिस्कशन कर रहे थे, सारा इंद्रियों का पालन करता कौन है? मन। और मन हो गया क्या? गोप। और मन का पत्नी कौन है? ऊपर कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि हो गया गोपी। बुद्धि के ऊपर जो हमारा भोग विलास रूपी काम रूपी मठ मेल रूपी षड रिप बोली रूपी जो दुकुल पड़ा है, उसको जो हरण कर ले, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो गोपी का नाम दुकुलम चरम क्या है? हमारा बुद्धि के ऊपर जो मठ मेल पड़ा है, हमारा बुद्धि के ऊपर जो षड रिपु रूपी वस्त्र पड़ा है, उस वस्त्र को जो हरण कर सकता है, उस गोपी का नाम दुकुलम चोरम अहम प्रणतोस्मि। समझ में आया? तो गोपांगना नाम च दुकुलम चोरम। और क्या? बेचारा एक व्यक्ति ने कई जन्मों से पाप अर्जन करके बेटा है, नरक जाएगा, और आप उसको भी चोरी कर लिया। अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, उसने इतना जन्म से पाप किया था, और यमराज यमदूत चित्रगुप्त सब बैठे उसको लेके नरक में दंडित करेंगे। और उसने क्या किया? व्यक्ति ने एक बार जाके भगवान को प्रणाम कर लिया। क्या कर लिया? प्रणाम करते ही क्या होता है जानते हैं? बोले प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। लेट हो जाएगा। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कोण कृचे सुना। माँ को पता है। अच्छा, तो प्रणत देहिना, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये श्लोक का अपने आप में 2 घंटा का क्लास है, इसमें इतना रस पड़ा है। एक ही श्लोक का गोपी, मतलब ऐसे तो गोपी का हर एक गोपी गीत का हर एक श्लोक का घंटों पर क्लास चलेगा, पर एक ही श्लोक में इतना मीनिंग भरा पड़ा बस यहाँ पे। अच्छा, अभी तो 9 बज गया, फिर आज आधा कीजिए, फिर अब गीत पढ़ेंगे। सेवा है। तो प्रणत देही नाम, जो इसके पास देह है, जिसने देह धारण किया है, हम सब आत्मा है, हमारे पास एक एक देह है, तो ये देह धारण करने वाला आत्मा जब भगवान के चरण में प्रणाम करता है, प्रणत देही नाम, तो चरण में, चरण क्या करते हैं? पाप कर्षणम, उनका सारा पाप को खींच लेता है। भगवान के चरण में अनेक सारे चिन्ह है। क्या? शंख चक्र गदा पद्म है, और क्या है? ध्वज अंकुश वज्र कमल है। तो उसमें ये सब टाटू नहीं मारे हैं भगवान ने कि टाटू लगाया हम जैसे टाटू मार के घूम रहे, वो सब पर्सनालिटी है, वो वहाँ पे सेवा के लिए खड़े हैं। भगवान के चरण में उनका स्थान दिया गया, उनका कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य के हम चारों के बारे में बताएंगे। ध्वज अंकुश वज्र कमल, याद रखना, ध्वज अंकुश वज्र कमल। कोई भक्त जब प्रणाम करता है भगवान के चरण में, वज्र क्या करता है? वज्र का काम क्या है? पहाड़ को तोड़ना। इसके हृदय में क्या है? अनेक जन्म से अर्जित पाप है, और अनेक जन्म का अर्जित पाप। मान लीजिए घर को बंद करके 6 महीने के लिए चले जाएंगे, आएंगे तो क्या हो जाएगा? धूल का लेयर हो जाता है कि नहीं? उसको झाड़ू में जाएगा क्या? खींच खींच के साफ करना पड़ेगा कि नहीं? घिस घिस के। सिमिलरली कई सालों तक घर बंद कर दे तो धूल का पहाड़ हो जाएगा कि नहीं? तो अनंत कोटि जन्म से हम इस जगत में पाप करें तो पाप का क्या हो गया है? तो पहाड़ को हम कैसे साफ करेंगे? कर सकते हैं। बस भगवान के चरण में प्रणाम करते, उस चरण के अंदर जो वज्र है ना, भगवान बोल के रखें, कोई अगर प्रणाम किया उसका पाप का पहाड़ को हरि बोल कर देना। क्या कर देना? समाप्त कर देना। और वज्र क्या करता है? उसका सारा पाप का पहाड़ को ध्वस्त विध्वस्त कर देता है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, प्रणाम करते ही वज्र क्या करता है? पाप को कर्षण कर लेते रखता है। जैसे अंकुश से, बड़ा बड़ा हाथी को अंकुश से ही कंट्रोल करता है माहौत, ठीक उसी प्रकार हमारा मन क्या है? बोले गोपीनाथ गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, नामाने शासन सदा अचेतन विषय रहे छे घोर। मेरा मन बड़ा पागल हाथी है, हाथी माता बोलते ना, पागल हाथी। और इस पागल हाथी को कैसे कंट्रोल करूं? भगवान के चरण में प्रणाम करते अंकुश खींच के रखता है। और ध्वज क्या होता है? ध्वज पता का, कोई राजा किस राज्य पे विजय प्राप्त करता है तो अपना ध्वजा गाड़ देता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार भक्त बोलते प्रभु मेरे हृदय रूपी राज्य में आप कब विराजमान करेंगे? मैं देना चाहता हूँ मेरा राज्य आपको, लेकिन क्या करूँ? 6 गुंडा वहाँ पे बैठे हैं। कौन कौन है? काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य।
वो गुंडा उसको कब्जा कर कर बैठे हैं, मैं आपको राज्य दे नहीं सकता हूँ, बस प्रणाम करो, आप कुछ करिए। तो भगवान अपना ध्वजा काट देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा है। जैसे कोई गुंडा अगर परेशान करे, अगर बड़ा गुंडा के पास जाओगे और वो गुंडा आके अपना स्टाम्प मार दे, ये गुंडा सरेंडर हो जाते हैं कि नहीं। तो भगवान जब ध्वजा अपना गाड़ देते हैं किधर, भक्त के हृदय में प्रणाम करते, भगवान अपना हृदय भक्तों के हृदय में ध्वजा गाड़ देते हैं। आज से हृदय में कौन रहेगा, मैं हूँ। कौन रहेगा, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। अरे बड़ा क्रिमिनल को देख के काम क्रोध मद लोभ क्या हो जाते, आइधर छोड़ के चला जाना चाहिए, नहीं तो उसको सरेंडर होकर उसका सेवा करना चाहिए। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग हरि कथा, सब भगवान की सेवा। हो गए सर्वेंट किसका, भगवान का। सुंदर है ना। तो भगवान का ध्वजा गाड़ देते हैं। और कमल का मतलब है कीचड़ में जन्म होता है, हमेशा ऊपर रहता है। ठीक उसी प्रकार इस जगत में जो भी प्रणाम किया भगवान को, यद्यपि इस भौतिक जगत में जन्म हुआ, उसका मन हमेशा भगवान के चरण कमल में रहता है। प्रणाम करने का कितना फायदा माँ, करना चाहिए कि नहीं प्रणाम। जब भी प्रणाम करेंगे नेक्स्ट टाइम ये सोच कर करना कि चरण में 4 बैठे, टाटू नहीं है, ओरिजिनल बैठे हैं और हमारा हरिबोल करने वाले हैं। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिम परम। उस हरि को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो प्रणाम करते ही समस्त दुख लाघव हो जाता है। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बोले चोराग्र गण्यम, वो अनेक जन्म से जो अर्जित पाप है वो प्रणाम करते ही चोरी हो गया। तो तीसरा केस लिखा, वो बेचारा नरक जाने वाला था, थोड़ा घूम के आने वाला था, उसका विजिट था, इसने उसका पाप ही चोरी कर लिया। इतना बड़ा चोर है कौन, ब्रज का प्रसिद्ध चोर। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमः, समस्त चोरों का बाप है, इसलिए उसको प्रणाम कर रहे हैं। चोराग्रगण्यम, अग्रगण्य चोर है ना। बोले श्री राधिकाया हृदयस्य चोर, कितना तड़प दिए, कितना परेशान किए राधा रानी और समस्त गोपियों तड़प रहे थे। क्यों तड़प रहे थे, अब तड़प में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लंबा स्टोरी यहीं 9:30 हो जाएगा। तो कभी चांस मिला तो हम उस रासस्थल में क्या हुआ था, कैसे तड़प रहे थे। बोलते तुषा नले आगुन जेनो पूरा न जाए। तो तुषा नल होता है ना, तुष में जो अनल, उसमें किसको जला के मार सकते हैं क्या, उसमें सिर्फ शरीर पोड़ेगा। जब ज्वाला करे, ज्वाला बोलते हैं ना, ज्वाला, तो पेन होगा, कोई मरेगा नहीं। जिस प्रकार पेन होता है कृष्ण के विरह के अग्नि, उसी प्रकार गोपियों को दर्द दे रहा था, कष्ट दे रहा था। तो उनका हृदय को चोरी करके ले गए, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बोले श्री राधिका हृदय से चोर, तीसरा दफा, चौथा दफा। और की नवाम्बुद श्यामल कांति चोरो, जो नील बादल होता है ना, घन बादल, उसका कांति को ले गया, चोरी करके अपना शरीर में लगा दिया। नील नवाम्बुद श्यामल कांति चोरो, ये भी चोरी किया है, इसको रखो। और क्या, पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, जिसने इनका चरण में शरणागत हुआ उसका सब कुछ लूट लिया। और किया क्या उसको चोरी करके, बोले अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षु पथि गेह ही। मान लीजिए मैं आपको आया, प्रभु जी मैं आपके चरण में शरणागत हूँ, मतलब मैं बाहर से आया हूँ, मेरा कुछ लैपटॉप बैग पैक सब लेके आया, कुछ भी लेके जैसे ठग होते हैं ना, चीटर चोर लोग, वो क्या कहते हैं, हाँ हमारे घर में आओ, और आप सो, आपका सब कुछ लूट लेके आपको भिखारी बना के छोड़ देते हैं। जैसे ही कृष्ण के चरण में कोई शरणागत होता है, बोले अकिंचनी कृत्य, उसको पूरा अकिंचन बना देते हैं। अकिंचन मतलब ना किंचन ही थे, अकिंचन, कुछ भी संपत्ति उसका रखते नहीं है, सब ले लेते हैं। और क्या करते हैं, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, जो जिसने उनके चरण में पदाश्रित लिया उसको अकिंचन कर दिए। और अकिंचन के करके करोति भिक्षुम पति गेह, उसको भिखारी बना के खड़ा कर देते, और घर फर्श सब खत्म। ये चोर है, तो लिखेंगे नहीं, उसको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इतना बदमाश है, तेरे चरण में शरणागत हुआ तो उसके ऐसा करोगे, और तू किसे भगवान है रे, और भगवान तो चोर, तो बड़ा चोर है, तो तुझे क्या करना चाहिए, बांध के दंडित करना चाहिए कि नहीं। माँ की बोलছে बांधबे কেন বাঁধবে না, ঠিক আছে। केनाप्यह भीषण चोर इद्रिक दृष्ट श्रुतो बान जग, ऐसा चोर मैंने त्रिजगत में कहीं नहीं देखा। तेरे को शरणागत हुआ, उसका सब लूट लिया और उसको भिखारी बना के रास्ता में खड़ा कर दिया। ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए क्या,
बोलिए, करना चाहिए किसी का? कोई आपका चरण में शरणागत हुआ, उसका ऐसा हालत कर रहे हैं, इसको दंड देना चाहिए कि नहीं? बोले क्या दंड देंगे, देखते हैं। यदि नामानि हरति शेषम गिरि प्रसारानपि पापरासिन आश्चर्य रूप ननु चोर ईदृक्। तेरा नाम लेने से तो छोड़ो, तू जो चोरी कर रहा है छोड़, तेरा नाम लेने से, ये नाम इतना भयंकर है, क्या क्या करता है? बोले तेरा नाम लेने से कि गिरि प्रसारण अपनी पाप राशिन, वो सारे पाप फाप सब चोरी करके खत्म कर देता है। तेरा नाम ही इतना डेंजर है, मतलब कितना भयंकर चोर है। वो तो चोरी कर रहा है करे, उसका नाम लेने से भी भयंकर भयंकर चीज नष्ट हो जाते हैं, मतलब कितना भयंकर चोर है। तो इसलिए त्रिजगत में ऐसा भयंकर चोर आज तक देखा नहीं। किसका पाप राशि चोरी कर लिया, किसका पुण्य राशि, क्योंकि पाप पुण्य सब खत्म ना, नाम लेने से तो सब खत्म। भक्ति सिर्फ करना है ना, तो पाप तो गया, पुण्य भी गया। ये नाम इतना भयंकर है, तो ये कैसा चोर है रे तू, तेरा नाम ही इतना भयंकर है, तो तू कितना भयंकर है, बोलते हैं ना। फिर उसके बाद बोलते धनम च आश्चर्य रूप ननु चोर इद्रिक, ऐसा आश्चर्य चोर दुष्ट श्रुतवान जगत रयपिना, 3 जगत में मैंने कहीं देखा ऐसा भयंकर चोर को। अब बोलते धनम च मानम च यथेन्द्रियाणि प्राणम च हत्वा मम सर्वमेव। मेरा धन मान यश इंद्रिय सब लूट लिया तू, अब छोड़ूंगा तुझे, करूंगा क्या, अब क्या करूंगा? बोलते हैं पलायसे कुत्र ध्रुतोध्य चोर। कहाँ भाग रहा है रे, किधर भाग जाएगा? त्वाम भक्ति दाम नासी माया निरुद्ध, तुझे बांधूंगा मैं, तुझे बांध डालूंगा। किस में बांधूंगा? बोले भक्ति के रस्सी में तुझे बांध डालूंगा। क्यों भक्ति के रस्सी में डालोगे? और कोई रस्सी नहीं है क्या? आगे बताते हैं। छिनस्ति घोरम यमपाश बंधम भिन्नसि भीमं भवपाश बंधम छिनस्ति सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तो बंध। अरे तेरे को कौन सी रस्सी में बांधेंगे? छिन्नसी घोर यमपाश बंधम, घोर यमपाश बंध जिसको बांधता है कोई छोड़ नहीं पाता, वो तू तो यूं ही तोड़ देगा। और भव बंधन में जिसको बांध रहा है तू, वो भव बंधन को तुझे बांधा जाए, वो तो छुएगा भी नहीं तुझे। जितना प्रकार इस जगत में बंधन है, वो सारा बंधन को तो तोड़ देगा, तेरे पास कैपेसिटी हमको पता है। इसलिए तुझे कौन सी रस्सी में बांधूंगा? तो एक रस्सी में बांधता है तो खुल नहीं पाता, वो कौन है? भक्ति रस्सी। इसलिए भक्ति के रस्सी में भी नैवात्मनो भक्त कृतम तो बंधम। जब यशोदा ने बांध दिया था तो खोल नहीं पाया था, हमको याद। जो जो तुझे भक्ति के रस्सी में बांधा है उसको तूने खोल नहीं पाया, इसलिए तुझे तो कहाँ भाग रहा है? तुझे बांधूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किधर बांधूंगा ना, कैसे, किससे बांधूंगा? भक्ति रूपी रस्सी में बांधूंगा। और बांध के तुझे कौन सी जेल में डालूंगा? बोले मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभ सोहे चौर चिराय सोचरे दोषोचितमेव दंडम। इसमें कुछ मिस है कि मन मानस तमस राशि घोरे, मेरे मन रूपी अंधकार काल कोठरी में तुझे बंदी बनाऊंगा। बांधूंगा कहाँ? भक्ति रूपी रस्सी में। रखूंगा कौन सी? मेरे हृदय रूपी काल कोठरी। मन मानस तामस घोर राशि घोरे, मेरे हृदय रूपी अंधकार काल कोठरी में तुझे बांध के रखूंगा। तो ऐसा चोर है, तुझे उधर ही बांध के रखूंगा, नहीं तो लोगों को परेशान करके रखा है, लोग का जीना हराम कर दिया है। तुझे अभी कहाँ रखूंगा? मन मानस तामस राशि घोरे और कारागृह। ये कारागृह है, जेल है, दुखमय निबद्ध। सब लोग क्या बोलते हैं? मेरे मन में जैसा दुख किधर नहीं, मतलब मन क्या है? दुख का स्थान है। तो वो कारागृह कैसा दुखमय घर है, उसी में तुझे बांध के रखूंगा। बोले कब तक? बोले आजीवन कारावास कर दूंगा। क्या बोले? लभस है चोर चिराय। चिराय मतलब आजीवन के लिए, चिरकाल के लिए। सो चोरे दोष चित्तमेव दंडम, तुम्हारा ये जो चोरी करने का लिए यही सबसे बड़ा दंड है। मेरे हृदय रूपी अंधकार काल कोठरी में आजीवन के लिए कारावास दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? करना चाहिए माँ। कान्हा को इस जगह पे बांध के रख देंगे, भक्त तो उधर ही बांध के रखता है ना। कारागृहे बस सदा हृदय मदीये, मेरे कारागृह में हमेशा के लिए रहो। मद भक्ति पाश दृढ़ बंध निश्चल सन, मेरा भक्ति रूपी
फास में, जो कि कभी खुलने वाला है ही नहीं। तो हम कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरे भी, कब तक? बोले 7 कोटि प्रलय तक रहो। कब तक? 100 करोड़ प्रलय तक आपको कहाँ बांध के रखा मैंने? हृदय में। सर्वस्व चोर हृदय नाही मोचयामी, तुम मेरे हृदय में रहोगे तो मैं तुमको कभी मुक्ति दिलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तू तो मुझे इस भौतिक जगत में अनंत कोटि जन्मों से बांध के रखा है, मुक्ति दिया नहीं। अब मैं तुझे बांध के रखूंगा मेरे हृदय में, तुझे भी मुक्ति नहीं दूंगा। जय चौराग्रगण्य अष्टकम की, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। ये था चौराग्रगण्य अष्टकम। और इस महीना में आप लोग जस्ट आज आरंभ है, अर्थ समझ में आया तो कितना भाव से गाना है। अब जितना इसको आप अंदर में लेंगे कि ये महीना है, भगवान पुरुषोत्तम महीना नाम दिए हैं, और इस महीना बना गया है सारे काम छुट्टी है सिर्फ भगवान को अपने हृदय में बांधने के लिए, इसलिए इस महीना में इस अष्टकम को गाते हैं। और इस अष्टकम में उस चोर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो बहुत चोरी करके सबको परेशान कर चुका है, आ तुझे मैं अपने अंदर में बांध डालता हूँ, और ऐसा बांधूंगा कि तुझे बाहर निकलने नहीं दूंगा, बाकी लोगों को थोड़ा शांति में रहने दूंगा। क्या हमको शांति चाहिए कि ऐसा चोर का अशांत चाहिए? ऐसे चोर का अशांति चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। बट भक्त ने ब्याज स्तुति कर रहा है कि वो अपना हृदय में उस चोर को बांधना चाहते हैं। जब उसने सारा चोर का लीला सुना कि ऐसा चोर, वो शास्त्र बोलता है कि रात को चोर के बारे में सुनकर सोना चाहिए। शास्त्र बोलता है कि सुबह उठकर परस्त्री का वस्त्र हरण के बारे में सुनना चाहिए। नहीं सॉरी, सुबह परस्त्री हरण, दोपहर का वस्त्र हरण, रात को चोर, ये तीनों के बारे में सुन के सोना चाहिए। तो सुबह रामायण, दोपहर को महाभारत और रात को भागवत कृष्ण लीला। जो सुनकर ऐसे 3 प्रकार करता है उसका भवबंधन कभी लगेगा नहीं। ये नेगेटिव भाव से बताया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव भाव से जो बताया जाता है, किसका गुणगान किया जा रहा है? भगवान का। इसको बोलते हैं ब्याज स्तुति। तो इस महीना में आप इस भाव को समझिए कि कैसे भक्त अपना हृदय में उस चोर को बांध कर रखना चाहता है, और उसी भाव से जब आप इस चौराग्रगण्य अष्टकम को गान करेंगे और भगवान का सेवा करेंगे, हो सके कि इस एक महीना सफिशेंट है उस चोर को अपने हृदय में बांधने के लिए, नहीं तो अपना सर्वस्व खो देंगे, है ना। तो मैंने 9:24 है और 6 मिनट है। अगर किसका कोई प्रश्न है ले सकते हैं, किसका अगर कोई डाउट है ले सकते हैं, क्योंकि टॉपिक में जाएंगे वो आधा घंटा चला जाएगा। तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम यहीं पे चौराग्रगण्य को ही समाप्त करते हैं, फिर कभी समय मिला तो आपको गोपियों के भाव के बारे में कुछ समझा के जाऊँगा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, हिताय गौर प्रेमानंदे।